हेलो फ्रेंड्स, विनायका हिस्ट्री क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आपने देखा कि किस तरह से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो जून का पेपर हुआ था यूजीसी का, उसको दोबारा से करने का फैसला लिया है, क्योंकि एग्जाम के एक दिन बाद ही एनटीए ने इस बात को सबके सामने रखा था कि पेपर में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आई थी, जिसके कारण उसको रद्द कर दिया गया, उसको कैंसिल कर दिया गया और उसके जगह पे कहा गया कि जो एनटीए है, जो कि यूजीसी नेट का एग्जाम लेता है, वो दोबारा से इसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन जारी करेगा कि किस डेट को जून 2024 का जो साइकिल वाला यूजीसी नेट है उसका एग्जाम लिया जाएगा। और इसी चीज को लेके 28 जून 2024 को एनटीए ने एक नया कैलेंडर, जो एग्जामिनेशन कैलेंडर जो है वो जारी किया है, जिसमें उसने 3 एग्जाम्स को लेके बात किया है। 3 एग्जाम्स के डेट को उन्होंने अनाउंस किया है। पहला जो है वो एनसीईटी 2024 का एग्जाम है, उसके बारे में भी नोटिफिकेशन आया है और उसका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 10 जुलाई 2024 को दिया गया है। जो इस परीक्षा का मोड होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या सीबीटी में उसको लिया जाएगा। उसी तरह से दूसरा जो एग्जाम है ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट, जिसका एग्जामिनेशन का डेट 25 से 27 जुलाई 2024 रखा गया है। और ये भी एग्जाम आप देखेंगे कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे होने वाला है। जो यूजीसी नेट जून 2024 का साइकिल है, जो कि पहले हो चुका था 17 को और एक दिन बाद ही 18 को उसको कैंसिल कर दिया गया था यूजीसी के द्वारा, एनटीए के द्वारा, और कहा गया था कि परीक्षा में कुछ गड़बड़ी हुई थी जिस कारण से उस परीक्षा को रद्द किया जाता है। उसके लिए जो न्यू डेट उन्होंने अनाउंस किया है या डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो उन्होंने दिया है, उसमें बताया गया है कि ये जो जून 2024 साइकिल का यूजीसी नेट का एग्जाम है वो 21 अगस्त 2024 से 4 सितंबर 2024 के बीच में होगा। और ये जो एग्जाम होगा वो इससे पहले वाले एग्जाम से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि इसके पहले जो जून में एग्जाम हुआ था उस एग्जाम को ऑफलाइन मोड में लिया गया था, जो कि पेन एंड पेपर के रूप में आपने देखा कि दिया गया था उसको। लेकिन अब एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, वो उसमें एक बड़ा सुधार करते हुए, कहें कि बड़ा चेंज करते हुए ये फैसला लिया है कि अब जो यूजीसी नेट का एग्जाम होगा वो एग्जाम अब कंप्यूटर बेस्ड होगा, ना कि अब वो एग्जाम ऑफलाइन होगा। यानी कि उस एग्जाम को अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करने का निर्णय यूजीसी नेट के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने लिया है। अब जो इसमें हमें याद रखने वाली जो बात है, जो हमें इस पे ध्यान देने वाली बात है कि अब हम इसमें करेंगे क्या, तो इससे जो एनटीए ने नोटिस जारी किया है उस नोटिस का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आप चाहें तो लिख के रख सकते हैं अपने लिए, क्योंकि बाद में वो चीजें आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगी। जैसे जब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं इस नोटिस में, तो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इस नोटिस में देखा गया वो ये है कि यूजीसी नेट का एग्जाम अब 21 अगस्त से 4 सितंबर 2024 के बीच होगा। और इसका जो दूसरा पॉइंट इसमें आप देखते हैं, जो आपको याद करने की जरूरत है या जिसे नोट करके रखने की जरूरत है, वो ये है कि अब यूजीसी नेट जून 2024 का एग्जाम जो है, जो कि पहले ऑफलाइन मोड में हुआ था, जिसको कि कैंसिल कर दिया गया है या जो कैंसिल हो चुका है, उसका जो पुनः परीक्षा होगा या जो री एग्जामिनेशन होगा वो एग्जाम अब ऑनलाइन मोड में होगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पे लिया जाएगा। तीसरा पॉइंट इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 28 जून जो कि फ्राइडे है, उसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट 2024 का नया डेट अनाउंस किया है और वो डेट मानी जा रही है कि वही डेट पक्की होगी और उस डेट पे ही एग्जाम लिया जाएगा। उसके अलावा आप चौथा पॉइंट इसमें जो देखते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो ये है कि यह एग्जाम पहले ऑफलाइन मोड में हुआ था, लेकिन अब एग्जाम यह जो है वो कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी मोड में लिया जाएगा। और यह बात जो है
खुद एनटीए के नोटिस में कहा गया है और एनटीए ने अब जो नोटिफिकेशन जारी किया है उस नोटिफिकेशन में उन्होंने साफ साफ ये बातें कही है कि अब जो यूजीसी नेट 2024 का जो साइकिल है उसका जो एग्जाम लिया जाएगा अगस्त और सितंबर के बीच में, वो एग्जाम अब ऑफलाइन नहीं होगा बल्कि ऑनलाइन सीबीटी मोड में लिया जाएगा। अब सवाल यह है कि जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहां पे जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और आप यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो कुछ किताबें ऐसी हैं बेसिक जिसको कि आपको पढ़ना ही चाहिए या उसको आपको जरूर देखना चाहिए, जिसमें से कि आप देख सकते हैं यहां पे कि उपेंद्र सिंह और आर.एस. शर्मा जो है इनकी किताबों को आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए इन दोनों ही लोगों का किताबें जो है वो आप पढ़ सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। उसी तरह अगर मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री के लिए आप सतीश चंद्रा और हरिश्चंद्र वर्मा दोनों की ही किताबें पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हरिश्चंद्र वर्मा की जो किताब है वो काफी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि हरिश्चंद्र वर्मा की किताब जो है वो 2 वॉल्यूम में आती है। एक में दिल्ली सल्तनत के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है तो दूसरे में मुगल इंडिया के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। तो आप इन किताबों को भी जरूर पढ़ने की कोशिश करें और जानें और उसको जरूर पढ़ें। उसी तरह से अगर आप मॉडर्न इंडियन के हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है तो आप बिपिन चंद्रा को पढ़ सकते हैं, सुमित सरकार को पढ़ सकते हैं और शेखर बंदोपाध्याय की जो किताब है प्लासी टू पार्टीशन उसे आपको जरूर देखना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपका जो एक कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो पाए। वैसे ही अगर आप गाइड की बात करें कि यूजीसी नेट के लिए हिस्ट्री की कौन सी गाइड लिया जाए तो गाइड के रूप में आप जरूर एस.के. पांडे जो है उसको आप देख सकते हैं और उसको हिस्ट्री के लिए पढ़ सकते हैं। फर्स्ट पेपर की जहां तक बात है, फर्स्ट पेपर की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए आप 2 किताबें जो है, एक अरिहंत की और दूसरा केबीएस मदान की, दोनों ही किताबों को आप पढ़ सकते हैं। दोनों ही किताबें काफी अच्छी है। अगर हिंदी मीडियम के आप स्टूडेंट है तो हिंदी मीडियम के लिए जो केवीएस मदान है, केवीएस मदान की किताब काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और जल्द ही हम एनटीए का जो यूजीसी नेट है उस पे हम टॉपिक वाइज जो लेक्चर है वो हम लेकर आने वाले हैं, फर्स्ट पेपर का भी और जो हिस्ट्री का जो मेन पेपर है उसके लिए भी। तो आप उन चीजों को इस पेपर के बारे में तैयारी करना चाहते हैं तो आप देखते रहिए हमारा चैनल विनायका हिस्ट्री क्लासेस। धन्यवाद।